बीएसएनएल ने शुरू किया धमाकेदार प्लान। यहाँ पे 201 रुपये में मिलेगा 90 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड बात, और यहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से 5G प्लस का नेटवर्क आप तक पहुँचाएगा। बीएसएनएल ने किया बहुत ही बड़ी ऐलान, इसके बारे में आपसे मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी खासियत यह कि इसके रिचार्ज प्लान आज बीएसएनएल भी देखने को मिलता है। इस प्लान में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरे 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, जो इसके वक्त चल रहे हैं पूरे दूसरे रिचार्ज प्लान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल के एक वाले रिचार्ज प्लान को देश में कुछ ही इलाकों में लागू किया गया है। ग्राहक को पूरे 90 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके अलावा इन नए रिचार्ज प्लान में 300 मिनट की वाईफाई कॉलिंग भी सुविधा भी दी जाती है। यानी कि इसके मतलब यह है कि आप बिना किसी एडवांस चार्ज के पूरे 300 मिनट तक लगातार बात कर सकते हैं। इसी के साथ रिचार्ज प्लान में आपको 6 GB इंटरनेट डाटा भी मिलता है, जो सामान्य इंटरनेट यूजर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। यदि आप ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, या फिर आपके लिए वाईफाई कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं तो यह सिर्फ आपके नंबर पर चालू रखा जाता है। ऐसे में बीएसएनएल अपने इन रिचार्ज प्लान को यहाँ पे 99 रुपये में सुविधा दी भी देती है, जिसे आप ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि आपको किसी भी सिम को चालू रखनी है तो आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। आज ये बीएसएनएल ने अपनी रिचार्ज प्लान को बहुत ही सस्ती कर दी है, जो आज मैं आपसे बताऊंगा। बीएसएनएल ने सुविधा देती है, ज़रूरत पड़ने पर टेक्स्ट बीएसएनएल भी भेज सकती है। आपके जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त की यह रिचार्ज प्लान गुजरात सरकल्ला में मौजूद है। बहुत ही जल्द इस देशों में सभी राज्य में चालू कर दिए जाएंगे। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके शहर में बीएसएनएल का यह रिचार्ज प्लान या फिर नहीं है, आप बीएसएनएल की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आपकी इस बात के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएनएल अन्य टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। जहाँ इस वक्त प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान को काफ़ी सस्ता कर रहा है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बीएसएनएल के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। अब आगे बता देते हैं एलन मस्क स्टारलिंक नेटवर्क के बारे में, आखिर कब तक शुरू होगी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क स्टारलिंक कंपनी हर महीने नई नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रही है, जिससे भारत टेलीकॉम कंपनियां की खलबली मची हुई है, क्योंकि इतनी एडवांस टेलीकॉम कंपनियां जो कि आज पहले कहीं भी नहीं थी, आने वाले भविष्य में कभी भी। दरअसल स्टारलिंक के द्वारा इस बारे में जो टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है, इसके इंटरनेट वाईफाई कॉलिंग के लिए किसी भी सिम कार्ड की जरूरत नहीं हो, ना ही किसी टावर की जरूरत पड़ने वाली है। इस सर्विस का नाम होगा डायरेक्ट टू सेल सर्विस। चाहे आप समुद्र के बीच पहुंच जाए या फिर आप मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क कभी गायब ना हो, आपके 24 घंटे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको वाईफाई कॉलिंग का लाभ भी मिलता वाला है। जिस प्रकार आजकल के मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ और वाईफाई का ऑफ आता है, ठीक उसी प्रकार आने वाले भविष्य में मोबाइल फ़ोन के अंदर सेल ऑफ की देखने को मिलेगा, जिसे ऑन करते ही आपको अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड वाईफाई कॉलिंग की सुविधा आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें, स्टारलिंक कंपनी के द्वारा डायरेक्ट टू सेल सर्विस साल 2025 में शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस सर्विस का सबसे बड़ा लाभ प्राकृतिक आपदा में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर भूकंप या फिर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय सभी टावर और इंटरनेट कनेक्शन को खत्म हो जाते हैं, जिसके वजह इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा प्रभावित होती है। लेकिन स्टारलिंक की सर्विस आने के बाद यह सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और देश में आने वाली बड़ी से बड़ी आपदाओं में भी देश की जनता एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी। यहाँ पे अब तक बात करते हैं स्टारलिंक नेटवर्क प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। दरअसल की आजकल के वर्तमान समय में पूरे भारत में स्टारलिंक के इंटरनेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद बना हुआ है। आपके जानकारी के लिए बता दें, किसी भी बांड की किसी भी देश में लॉन्चिंग होता है तो सबसे पहले उस बांड का मालिक यह सोचता है कि उस देश के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी कि उस देश के पास कितने पैसे मौजूद है, क्योंकि वहाँ लोग इस ब्रांड में खरीदे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जानिए जानकारी के बाद बता दें, अमेरिका की प्रति व्यक्ति का लगभग 1 लाख प्रति वर्ष की, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति का 1 लाख प्रति वर्ष। इस आंकड़ों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका का एक व्यक्ति एक महीने में 1 लाख कमाता है,
है, जबकि भारत में एक व्यक्ति एक महीने में 90,000 कमाता है। लेकिन अब कुछ लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम तो इतने पैसे कमाते ही नहीं हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय वहाँ के लोगों की सैलरी के आधार पर नहीं, बल्कि उस देश की पूरी आय के, पूरी मुद्रा के, पूरे उस देश के जनसंख्या के भाग देता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने जाते हैं और भारत में आंकड़ा इसी आधार पर किया गया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम बात करते हैं कि भारत में स्टारलिंक के नेटवर्क की कीमत क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज के वर्तमान समय में भारत के लगभग 96 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका के आबादी में 36 करोड़। यही वजह है कि अमेरिका के प्रति व्यक्ति का आय काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर स्टारलिंक एक महीने की कीमत लगभग 88 है, क्योंकि 8800 है, क्योंकि अमेरिका के हर व्यक्ति महीने में 1 लाख कमाता है, जबकि भारत के प्रति व्यक्ति 1 लाख प्रति व्यक्ति यहाँ पे 80,000 और 90,000 रुपये कमाता है। ऐसे में भारत के लोग हर महीने 80,000 खर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सेवा को भारत में शुरू करेगा। तो यह इंटरनेट यूजर की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि भारत में लगभग 96 करोड़ से ज़्यादा लोग हर रोज़ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सर्विस की कीमत 500 से भी रखता है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत में इंटरनेट यूजर की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारत में 96 करोड़ लोग स्टारलिंक के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो एलन मस्क की काफ़ी ज़्यादा कमाई देखने को मिलेगी। भले ही उन्हें अपनी सर्विस की कीमत कम करनी पड़ी जाए, बिल्कुल मिलकर हम आपके यह कहते हैं कि स्टारलिंक की सर्विस बहुत ही कम रहेगी। यही भारत के स्टारलिंक की कीमत है। भारत में इंटरनेट उपभोग काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें, यह सभी आंकड़े हमारी खुद के कैलकुलेशन के द्वारा निकाली गई है। अभी तक इसके लेकर ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जैसे ही इसके बारे में कोई खबर सामने